हेलो गाइस, डील्स फॉर यू पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं फिलर मेटल के क्लासिफिकेशन के बारे में। जानते हैं कि फिलर मेटल का क्लासिफिकेशन क्या होता है और ये किस लिए उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डील्स फॉर यू को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं या फिर वेल्डर हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि जब आप किसी भी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के पैकेज पर देखते हैं तो वहाँ पर AWS या फिर SFA लिखा होता है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फिलर मेटल क्लासिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो ये डिसाइड करता है यानी कि आइडेंटिफाई करता है कि आपका वेल्डिंग यानी कि फिलर मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे कि केमिकल कंपोजिशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेल्डिंग पोजीशन और साथ ही इनका बेस मेटल के साथ सूटेबिलिटी। ये सारे पैरामीटर्स किसी स्टैंडर्ड कोड के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, जैसे कि AWS यानी कि अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। AWS यानी कि अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम है जो आपको आपके एप्लीकेशन के आधार पर इलेक्ट्रोड के सिलेक्शन में हेल्प करता है। AWS के माध्यम से आप किसी भी इलेक्ट्रोड की विशेषताएं और उनके यूजेबिलिटी को पता कर सकते हैं। बात करते हैं गाइस SFA 5.4 के बारे में, जो कि SMAW इलेक्ट्रोड होते हैं, स्टेनलेस स्टील के लिए यूज में लाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रोड की कैटेगरीज में E2209, E308 H16, E308 LMO15, E309L, E316 L15, E316 LMN17, E34716 आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस SFA 5.9 के बारे में, जो कि बेयर स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड्स होते हैं और रॉड्स होते हैं। ये इन कैटेगरीज में गाइस ER308L, ER308L SI, ER309L, ER309 LMO, ER316L, ER317L, ER347 और ER410 शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं SFA 5.22 के बारे में, जो कि FCAW इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इन स्टेनलेस स्टील की कैटेगरीज में E2209 T14, E308 HT11, E308 LT14, E309 LMO T04, E316 LT04, E347 T11 शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस निकिल के इलेक्ट्रोड्स के बारे में। निकिल के लिए गाइस SFA 5.11 होता है, जो कि SMAW इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इन इलेक्ट्रोड की कैटेगरीज में ENI1, ENI क्रोमियम आयरन 3, ENI क्रोमियम आयरन 4, ENI क्रोमियम आयरन 10, ENI मोलिब्डेनम 8, ENI क्रोमियम मोलिब्डेनम 6, ENI क्रोमियम मोलिब्डेनम 13 शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस SFA 5.14 के बारे में। इनमें निकिल के बेयर इलेक्ट्रोड्स और रॉड्स आते हैं। इन कैटेगरीज में ER निकिल मोलिब्डेनम 3, ER निकिल क्रोमियम आयरन 6, ER निकिल क्रोमियम आयरन 8, ER निकिल क्रोमियम मोलिब्डेनम 4, ER निकिल क्रोमियम मोलिब्डेनम 10, ER निकिल क्रोमियम मोलिब्डेनम 11 शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं SFA 5.34 के बारे में, जो कि निकिल अलॉय इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो कि फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग के अंदर आते हैं। इन इलेक्ट्रोड की कैटेगरीज में ENICR FE1 T03, ENICR COMO1 T14, ENICR MO3 T03, ENIMO 13 T04 शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड्स के बारे में, जहां पर SFA 5.3 में SMAW इलेक्ट्रोड्स आते हैं। इन इलेक्ट्रोड की कैटेगरीज में ER1100, ER4043, ER4046, ER4047, ER5356 शामिल हैं। बात करते हैं SFA 5.10 के बारे में। ये एल्यूमिनियम के बेयर अलॉय इलेक्ट्रोड्स और रॉड्स होते हैं। इन कैटेगरीज में ER1100, ER4043, ER4046, ER4047, ER5356 शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं SFA 5.16 के बारे में। ये टाइटेनियम और टाइटेनियम अलॉय वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स और रॉड्स होते हैं। इनकी कैटेगरीज में ERTI1, ERTI2, ERTI3, ERTI11, ERTI17, ERTI25, ERTI29 और ERTI33 शामिल हैं। ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन फिलर मेटल के क्लासिफिकेशन के बारे में। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। इस तरीके के और अधिक वीडियोस पाने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल डील्स फॉर यू को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल
details for you.